और दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया जो है ऐसा मानती है और जानती है अभी कि कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। हम लोगों ने भी किताब में यही पढ़ा है, लेकिन कुछ इंटरनेट पे हमने जब देखा तो वहाँ पे कुछ आपके वीडियोज़ के माध्यम से हमको ये जानकारी मिली कि सिवान ज़िले के तितरा जगह पे जो है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है। तो ये कैसे कुछ कन्फ्यूजन सा हो रहा है, तो इसको थोड़ा क्लियर। सिवान तीतर स्तूप विकास मिशन के द्वारा जिस चीज़ का खोज किया जा रहा है, हाँ। या जो बात कहना चाह रहा है ये मिशन, उसका त्रिपिटक से और ह्वेनसांग, फाहियान और इति संघ का जो यात्रा वितरण है और जो भौगोलिक परिवेश से उससे मिलान करने पर ये जगह जो है सिवान लगता है। अब कैसे? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं हूँ बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में और मेरे साथ हैं अंकित सर। तो आप वैशाली वाले ट्रिप में अंकित सर से मिले होंगे और नहीं मिले होंगे तो वैशाली वाला ब्लॉग जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी माइक हैंड ओवर करता हूँ अंकित सर को। हाय गाइज, मैं अंकित सर और हम लोग अभी जो है सिवान डिस्ट्रिक्ट से सिवान मैरवा रोड पर करीबन 13 किलोमीटर के दूरी पर स्थित हैं। हम लोग अभी यहाँ पर हैं तीसरा बंगरा जगह पर, और तीसरा बंगरा जगह पर हम आपको दिखाएंगे। अभी जस्ट हम लोग हैं तीसरा बौद्ध स्तूप जो गेट है उसके जस्ट सामने। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे कि हम लोग इसी रास्ते से, यानी कि कच्ची पगडंडी के रास्ते से होते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं तीतर बौद्ध स्तूप के पास में। और हमारे सामने अभी तीतर जो बौद्ध स्तूप है वो यहाँ पर स्थित है, हम लोग आपको दिखाएंगे। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बारिश के मौसम में ये जो रास्ता है टूरिस्ट लोगों को आने के लिए जो है उतना बेहतर नहीं है जितना कि होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो अपने प्रयासों के बदौलत ना सिर्फ ये एक मंदिर स्तूप को जो है खड़ा किए हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है अभी जिस हालत में है, पहले से तो बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और इस रास्ते को खास करके जो हमारा पर्यटन विभाग है और उसका मैं सहयोग चाहूँगा कि वो जो है इस रास्ते को ठीक करे। पगडंडी नहीं बल्कि एक अच्छा खासा रास्ता होना चाहिए जिससे कि हम लोग सभी टूरिस्ट लोग और बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले जितने भी उनके अनुयायी हैं भगवान बुद्ध के, वो लोग इस जगह तक पहुँचें, इनका एक्सप्लोर करें और हम सिवान वासियों के लिए कुछ रोज़गार भी मिले और साथ ही साथ हम लोग प्राउड भी फील करें कि हाँ हमारे सिवान में भी जो है बहुत कुछ है। तीसरा बंगरा जो गांव है वहाँ के ग्रामीण निवासियों के सहयोग से और कुछ अन्य भी जो बोधिसत्व बौद्ध धर्म के अंदर आस्था रखने वाले, साथ ही साथ कुछ और भी जो है समाज के सुधारक और समाज के जो अग्रणी लोग हैं जो समाज में काफ़ी अच्छा कार्य करने के लिए जाने जाते हैं, उन लोगों के मदद से जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मंदिर बनवाया गया है जो कि बोधिसत्व तीसरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। लोग बने रहे वीडियो में लास्ट तक, बहुत ही उम्दे चीज़ें हम लोग दिखाने वाले हैं जो कि संसार के अन्यत्र कहीं नहीं मिलने वाला है। जो मिल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ सिवान के इस तीसरा बंगरा गांव में ही मिल सकता है, जो कि पहले कुशीनारा के नाम से जो है जाना जाता था। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि यहाँ के जो लोकल मुखिया जी हैं उनका नाम हुआ नूर मोहम्मद अंसारी, उनका मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। उनके ही बदौलत आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी मिट्टी गिराए गए हैं और यहाँ पर ट्रैक्टर लगा हुआ है और तो बहुत सारे मजदूर भी जो है काम अभी जारी रखे हुए हैं। हमारे साथ जो है मौजूद हैं सिवान जिला के बहुत ही मशहूर चित्रकार और स्थापत्य कला के मर्म को जानने वाले एक मर्मज्ञ हैं। इनका नाम तो वैसे रजनीश कुमार है, सिवान का बच्चा इनको जानता है, हर एक शख्स जानता है। और साथ ही साथ ये जो यहाँ पर खुदाई कार्य चल रहा है, इस खुदाई कार्य का जो टीम है उस टीम के एक बहुत ही अग्रणी व्यक्ति हैं, वैसे ये सचिव भी हैं इस टीम के, रजनीश कुमार सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जी नमस्कार। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए हैं और इस जगह को उजागर कर रहे हैं।
तो मेरे टीम के और भी बहुत सदस्य हैं जिनके वजह से ये टीम चल रहा है। ये कृष्ण कुमार सिंह हुए जो मतलब इतिहास के शिक्षक हैं और प्रिंसिपल हैं, और एक तरह से बात करें तो एक पुरातात्विकविद हैं जिन्होंने इस स्थल को उजागर किया। जब ये वेनसोंग और बहुत सारे इतिहासकारों के पुस्तक में था, इस जगह को कोई इंडिकेट नहीं कर पाता था, ढूंढ नहीं पाता था, उन्होंने उस गुत्थी को सुलझाया और ये इस जगह को मतलब उजागर किया इन्होंने। और ये हैं सुबोध सर, और केमिस्ट्री के बहुत अच्छे शिक्षक हैं, और बहुत सारे बच्चे इनसे शिक्षा लेते हैं केमिस्ट्री की, और ये इस टीम को भी मतलब बहुत प्रोत्साहित करते हैं। ये इस टीम के मतलब अध्यक्ष हैं, और इनके वजह से मतलब आज यहाँ पे सब लोग, गांव जवार के लोग जानता है कि ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थल है। तो बहुत अहम भूमिका इनकी रही है। सर का नाम? माधवलाल शर्मा जी। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है सर। और ये हम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देते हैं कि आप लोग इस बुद्ध के धरती पर आए, और हम भगवान बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि भगवान बुद्ध आप लोगों को प्रगति करें, आप लोगों का प्रगति करें, आपका चैनल का जो विकास हो और अधिक से अधिक लोग आपके चैनल को देखें, हम यही प्रार्थना करेंगे। हम जानना चाहते हैं आपसे कि ये तीतर स्तूप असल में है क्या? देखिए, तीतर स्तूप का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन काल से है, और इसका वर्णन जातक में लिखा हुआ है। जातक एक बौद्ध ग्रंथ है, और जिसमें भगवान बुद्ध बहुत सी कहानियाँ कहें और अपने पूर्व जन्म के बात को कहें। तो ये तीतर जो एक पक्षी है, तो भगवान बुद्ध पूर्व जन्म में तीतर पक्षी के रूप में, उसके प्रधान के रूप में जन्म लिए थे, और उस समय जंगल में आग लग जाता है, तो उस जंगल के आग को बुझाने के लिए वो समीप में जो नदी है, उस नदी से जल को लाते हैं अपने चोंच में भरकर और उस पर गिराते हैं। इसको देखकर इंद्र हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारे ऐसे प्रयास करने से आग बुझ सकता है? तो ये इंद्र को समझाते हैं कि ठीक है, आप तो देवता हैं बारिश के, आप ही बारिश करके आग को बुझा दीजिए। तो इनके अपील को इंद्र मान लेते हैं और वो बारिश करते हैं, जंगल का आग बुझ जाता है। यानी ये पूर्व जन्म में जिस योनि में जन्म लेते हैं, उसमें भी ये पुण्य का ही काम करते हैं। तो ये जो तीतर नाम पड़ा तीतर स्तूप का, उसी का प्रतीक है, और इसको वेनसोंग ने अपने पुस्तक में भी वर्णन किया है। वेनसोंग तीतर स्तूप के बारे में वर्णन किया है, और सबसे बड़ी बात है कि वह तीतर स्तूप, इसी तीतर स्तूप के नाम पर तितिरा गांव का नाम पड़ा है। तो तीतर स्तूप, तितिरा गांव। उन्होंने एक और स्तूप का वर्णन किया है, उसका नाम है हिरण स्तूप। आप सामने जो टीला देखेंगे वो हिरण स्तूप का प्रतीक माना जाता है, और जो बगल का गांव दिखाई दे रहा है वह हिरौरी गांव है। हिरणौली उसका पहला नाम था, बाद में कहते कहते हिरौरी हो गया, यानी वह हिरण का प्रतीक है। तो वेनसोंग ने यहाँ पर 8 स्तूप को देखा, और जो 8 स्तूप देखा था वो सारी स्तूप जो है उस नाम से यहाँ पर देखने को मिलता है। आपने तीतर स्तूप जान लिया, हिरण स्तूप जान लिया, वहीं पर उन्होंने ब्रजपाणी स्तूप का वर्णन किया है। तो आप सामने आगे एक देखेंगे, उसको लोग बाणीगढ़ बोलता है। यानी ब्रजपाणी जो मल राजा थे, और उनका जो गदा गिरा था, भगवान बुद्ध के निर्माण को सुनकर वो दुखित हो गए और उनका गदा नीचे गिर गया। वहाँ भी एक स्तूप बना था, और उसका नाम था ब्रजपाणी स्तूप। तो आज भी बाणीगढ़ है, जो कि ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि राजा जो मल राजा थे, उनका गदा वहीं गिरा था। आप इस कहानी में पढ़ेंगे कि जब भगवान बुद्ध का अंतिम शिष्य सुभद्र नामक ब्राह्मण बने थे, जो अंतिम शिष्य बने थे, तो सुभद्र भद्राडीह, आगे जो सामने आप इधर देखेंगे तो एक भद्राडीह बोलता है, और वह सुभद्र स्तूप का
एक प्रतीक है। वहाँ पर लोग कहते हैं कि ये एक ब्राह्मण का एक डी है, जहाँ की सुभद्र नाम का कोई ब्राह्मण रहा करता था। तो जो चीज़ें जिसका वर्णन ह्वेनसांग किया है वो देखने को मिलता है। उसके बाद आप पुस्तक में पढ़े होंगे कि निर्वाण स्थल स्तूप, यानी बुद्ध का जहाँ पर निर्वाण हुआ, और उनका निर्वाण तीतर स्तूप के निकट हुआ था। इसका वर्णन ह्वेनसांग भी किया है कि वो तीतर स्तूप के निकट हुआ था। वहाँ एक टीला आप देखेंगे, उस टीला में ऐसा प्रतीक होता है कि कोई पुरुष सोया हुआ है। आप उधर सर देखेंगे, वो बीच वाला देखेंगे, इधर पैर देखेंगे, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पुरुष सोया हुआ है। और उत्तर साइड है ना? हाँ, वो उत्तर साइड है। तो ऐसा प्रतीक होता है कि कोई पुरुष सोया हुआ है। तो ये निर्वाण स्थल स्तूप के नाम से जाना जाता है। पुस्तक में पढ़ेंगे जो 8 स्तूप का वर्णन किया था, उसमें एक पूजा स्थल स्तूप था, यानी जहां उनके शव को रखा गया था तो 1 सप्ताह तक पूजा किया गया था। उस 1 सप्ताह की पूजा के अवधि जहां था वहां भी एक स्तूप बना था, जो बड़ा सा स्तूप है। उसके बाद उनकी माँ जो थी महामाया, जो स्वर्ग से शोक व्यक्त करने आई थी, तो महामाया माने आकाश से आई हुई थी। तो आगे आप एक टीला देखेंगी, वहाँ पर आसकामनी माई के नाम से पूजा किया जाता है। आज भी लोग वहाँ पूजा करते हैं, लेकिन वो उसी चीज़ को बतला रहा है कि जो उनकी माँ आकाश से आई हुई है और जो शोक व्यक्त की। यहाँ से 1.5 किलोमीटर आप जाएंगे तो मुकुट बंधन मिलेगा, यानी जो मुइया गढ़, जिसको ह्वेनसांग ने तो स्पष्ट लिखा कि मैं वहाँ गया था तो कुइया नगरा को देखा था। आप वहाँ जाएंगे तो मिलेगा, और वहीं पर महाकाश्यप स्तूप भी मिलेगा। तो ये इस प्रकार से 8 स्तूप जिसका वर्णन वो किया है इस इलाके में है। और इस बात का पुख्ता प्रमाण जब भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस स्थल पर परीक्षण उत्खनन किया, उसको लेवल सीक्वेंस जानना था कि ये स्थल कितना पुराना है, तो वहाँ जो NPBW या अन्य छोटा शिलालेख या मूर्तियाँ मिली, वो इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि कुषाण, मौर्य और गुप्ता पीरियड की बहुत से पुरातात्विक अवशेष यहाँ पर मौजूद है, मिली, जिसको लिखित रूप में पुरातत्व विभाग ने बतलाया है। और दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया जो है ऐसा मानती है और जानती है अभी कि कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। हम लोगों ने भी किताब में यही पढ़ा है, लेकिन कुछ इंटरनेट पे हमने जब देखा तो वहाँ पे कुछ आपके वीडियोज़ के माध्यम से हमको ये जानकारी मिली कि सिवान जिले के तितरा जगह पे जो है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है। तो ये कैसे कुछ कन्फ्यूजन सा हो रहा है, तो इसको थोड़ा क्लियर करें। बात आप सही कह रहे हैं। हाँ। सारे पुस्तकों में यही लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ था। हाँ, कुशीनारा तो कहते कुशीनारा में हुआ हाँ, था। ये बात कहता है। त्रिपिटक में भी लिखा है, हाँ, फाहियान भी लिखा, हाँ, ह्वेनसांग भी लिखा, हाँ, इतिसंग भी लिखा कि उनका निर्माण कुशीनारा में हुआ है। हाँ, लेकिन यह वास्तविक कुशीनारा है कहाँ, ये खोज की विषय है। जैसे 3 जगह लोगों ने बताया है। अच्छा। एक जगह बताया है जो काश्या में है, जो आज विश्वविख्यात है। दूसरा जगह लोग सिवान को बताया है, और तीसरा जगह मुजफ्फरपुर में एक कुशी जगह है कांटी के पास, उसको लोगों ने बतलाया है। लेकिन अब चूंकि जो काश्या में है वो ज़्यादा फेमस है, उसकी खोज ए कनिंघम साहब ने किया है। तो ए कनिंघम साहब ने जिस बात को कहा है जी। तो पूरी दुनिया उस बात को विश्वास करेगी। हाँ। लेकिन जिस दावे को हम लोग कर रहे हैं, माने सिवान तीतर स्तूप विकास मिशन के द्वारा जिस चीज़ का खोज किया जा रहा है, हाँ। या जो बात कहना चाह रहा है ये मिशन, उसका त्रिपिटक से अच्छा। और ह्वेनसांग, फाहियान और इतिसंग का जो यात्रा वितरण है, और जो भौगोलिक परिवेश से उससे मिलान करने पर ये जगह जो है सिवान लगता है। अब कैसे
तो त्रिपिटक में दो नदी का वर्णन है कि बुद्ध जब पावा से आते हैं तो ककुथा नदी को पार करते हैं और हिड़वती नदी के पार कर माने हिड़वती नदी के पश्चिमी तट के मलो के सालवन में उनका अंतिम उपदेश होता है, महापरिनिर्वाण होता है। तो ककुथा नदी जो है, सिवान में दाहा नदी का नाम ककुथा नदी है, और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, सारण डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में लिखा हुआ है, यानी एक खतियान हो गया। तो अगर सरकार ने ही लिखा है कि यही ककुथा नदी है तब तो मानना है, ये तो सरकार की बात है, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। उसको सरकार ने लिखा है कि इसका प्राचीन नाम ककुथा है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गजेटियर तो तैयार सरकार करती है, और वो भी अंग्रेजी सरकार की थी, आज का नहीं है, आज का नहीं है। और उसके बाद जो सोना नदी है, इसका प्राचीन नाम हिड़वती नदी है, और वैसे भी हिरण का अर्थ सोना होता है, मतलब तो सोना और स्पष्ट उसमें त्रिपिटक में लिखा हुआ है कि हिड़वती नदी के पश्चिमी तट के मलों के सालवन में, अच्छा, माने मल लोगों के बगीचा में, हाँ, सालवन माने बगीचा, हाँ, तो ये जो गांव आप देख रहे हैं इसका नाम है बंगरा। अच्छा, उसमें ये मल बंगरा लिखा है कि एथी में लिखा है? मलों के सालवन में, मलों के सालवन में, जो मल राजा लोग थे, हाँ, उनके सालवन में, उनके बगीचे में, और इसका नाम ही है, आज भी लोग बंगरा बंगरा कहते हैं, हाँ, हाँ। तो बंगरा भगवान का अपभ्रंश है बंगरा। अच्छा। उसके बाद यहाँ उससे संबंधित, वन से संबंधित आधे दर्जन गांव है। अच्छा। जैसे आपको मैं एक तो बंगरा गिना दिया, हाँ, आगे महुआ बारी है, गुलर बागा है, हाँ, हाँ, आमवासा है, बारी टोला है, ओकोलही है, अकोल के पेड़ से, हाँ, आप आगे बढ़ेंगे तो भलुवई है, भिलावा पेड़ से, सेहलापुर, सालवन का पेड़, पिपरहिया, पीपल का पेड़, सब भगवान से, तो सब भगवान से रिलेटेड है। तो ये सारे चीज को देखने से, नदी को देखने से ये लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ किशुनपुर गांव भी है। अच्छा, किशुनपुर का क्या संबंध है सर? किशुनपुर माने कुशीनारा, कुशीनारा, हाँ, हाँ। जैसे किशुनपुर, हाँ, पुर माने होता है नगर, हाँ, और नारा माने नगर। अच्छा अच्छा, तो किशुन हो गया, हाँ, कुशी हो गया, हाँ, तो कुशी बदलते बदलते किशुन हो गया। और वहाँ जो एक आप बहुत बड़ा गढ़ देखेंगे, माने वो जो स्तूप देखेंगे, वो एक राजा के किला का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा। और वेनसंग लिखता है कि वह 500 फीट चौकोर है, आज भी हो जाएंगे तो 500 फीट चौकोर आप पाएंगे। तो जो भौगोलिक क्षेत्र का जो बनावट है, हाँ, हाँ, वो ये बतला रहा है कि बुद्ध जो है इसी तीतर स्तूप के निकट। और ये, लेकिन अब आप प्रश्न करेंगे कि वह तो लिखा है कि 2 स्तंभ हम वहाँ पर देखे थे, तो यहाँ पर आप स्तंभ दिखाइए। तो मैं पूछता हूँ कि जो कास्या को कहा जा रहा है, तो कास्या में भी तो वो स्तंभ नहीं है, वहाँ भी नहीं है। और कास्या में वो दोनों नदी नहीं है, जिस नदी का वर्णन ककुथा, हाँ हाँ, आप बोलिए। घूमने के लिए तो वहाँ पर कुकुथा एक नदी भी दिखता है हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल, नगर के आसपास, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों का दूरी मिलाइए। अच्छा। दोनों के दूरी लिखा हुआ है, जो त्रिपिटक में है, कि 2.25 गए तू, यानी पावा से कुशीनारा का दूरी 2.25 गए तू, यानी 13 से 14 किलोमीटर था। अच्छा। उस जमाने में, हाँ। आज भी पपौर से हाँ। इसका 13 से 14 किलोमीटर है, आप उसी रास्ते से आए हैं। और पावा से कुशीनारा के मध्य में ककुथा नदी हुआ करती थी, ये दाहा नदी दोनों के मध्य में है, आज भी दोनों के मध्य में है। तो ये देखने से हम कह रहे हैं, वहाँ तो दोनों के मध्य में नहीं है ना, दोनों जिस नदी को आप बोल रहे हैं, हाँ। वो उसके मध्य में नहीं है। और लौरिया नंदनगढ़ से
कहा गया कि कुशीनारा की दूरी 12 योजन है। आज भी लौरिया नंदनगढ़ से इसकी दूरी 12 योजन है, जबकि कस्या की दूरी मात्र 4 योजन है, मात्र 4 योजन है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चूँकि मैं भी तो वह स्तंभ नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन वहाँ भी तो वह स्तंभ नहीं मिला है। यहाँ जो उत्खनन हुआ, इस उत्खनन में इतना तो मिल गया ना कि ये स्थल वहाँ से पुराना है, वहाँ से पुराना है, कस्या से पुराना है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी आप रिपोर्ट देखेंगे और यहाँ का जब मिलाएंगे तो वहाँ से ये स्थल प्राचीन है। और एक बात और आप ध्यान में दीजिए कि जब आप कुशीनारा के इतिहास को देखेंगे तो उसमें लिखा है कि कुशीनारा के पश्चिम और दक्षिण के कोना पर एक छोटी सी नदी बहती थी। वहाँ कहाँ नदी बहती है, लेकिन आप जाकर देखिए यहाँ झरई नदी बहती है, आज भी झरई नदी बह रही है। तो नदी का जो वर्णन है वो वर्णन यहाँ मिल रहा है। अब रही बात स्तंभ की, तो स्तंभ न वहाँ मिला और न अभी तो यहाँ तो खुदाई नहीं हुआ, वहाँ तो खुदाई हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम मान लेते हैं कि वो है, तो वैशाली के उत्खनन में तो उनका अस्थि कलश मिला। हाँ, मिला है। तो यहाँ क्यों नहीं मिला? सही बात। यहाँ तो बतलाया जा रहा है ना कि यही अस्थि कलश है, तो अस्थि कलश कहाँ चला गया, जबकि वहाँ मिल जाता है, वहाँ नहीं मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस पर तो ऐतिहासिक बहस होनी ही चाहिए। और मुझे लगता है सर कि यहाँ पर भी जो है सरकार को जो पुरातत्व हमारा विभाग है उसको भी यहाँ पर खुदाई करना चाहिए और अच्छे से जो है एक बार इसका सर्वे करना चाहिए। बिल्कुल, ये सरकार का दायित्व बनता है। और चूंकि ये बहुत बड़ा मैटर है, ये विश्व स्तर का मैटर है, तो मैं तो केवल भौगोलिक और ऐतिहासिक दस्तावेज के आधार पर मैं बतला रहा हूँ और नदी के आधार पर बतला रहा हूँ। अब उत्खनन होगा, उत्खनन में क्या मिलेगा अब वो तो आने वाला समय बतलाएगा। सर, आपके अनुसार तो यहीं पर साबित हो पा रहा है कि हाँ, यहीं पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, लेकिन अब सरकार, देखिए मेरे अनुसार नहीं है। मैं पहले बतला दूं कि इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं। इस बात को सारण डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में कहा गया है। इस बात को केपी जायसवाल शोध संस्थान के निदेशक जो थे, पूर्व निदेशक डॉक्टर का एक बुक है, उसमें भी इस जगह को तीतरस्तु बतलाया गया है। और सारे पुस्तकों में DR पाटिल भी बतलाए हैं और सारे पुस्तकों में कहा गया है कि तीतर स्तूप के निकट ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। देखिए, ये मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा ये है कि जब तक यहाँ क्षैतिज उत्खनन नहीं होगा तब तक ये मैंने ये जो रहस्य है, इस रहस्य का पर्दा नहीं उठेगा। ये क्षैतिज उत्खनन के बाद ही संभव है। वहाँ उत्खनन हुआ तो मैं ये पूछना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ कि जो भी स्थल होता है उसका नामकरण होता है। तो ये कुशीनारा है, ये कुशीनारा शब्द तो वहाँ कहीं मिला नहीं, कोई लिपि नहीं मिला, कोई शिलालेख नहीं मिला जिससे कि ये लगे। जबकि बहुत से जगह खोज हुआ है तो वहाँ पर शिलालेख वगैरह पर लिखा हुआ चीज़ मिला है, लेकिन वहाँ लिखा हुआ चीज़ नहीं मिला है। और वो बौद्ध स्थल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे समझ से कस्या जो है, जहाँ भगवान बुद्ध जो है काष्ठ वस्त्र धारण किए थे एक साधु से लेकर, और अपना राजसी वस्त्र जो त्याग किए थे और काष्ठ वस्त्र धारण किए थे, वही वो स्थल है। और वो जो स्थल है कोलियों का स्थल रहा है, जहाँ भगवान बुद्ध का ममहर भी था और भगवान बुद्ध का शादी भी उसी कोलिये वंश में हुआ था। तो ये जगह है, बुद्ध से ही संबंधित है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और एक प्रश्न मैं बार बार आपसे भी और अन्य लोगों से भी कहता हूँ कि अगर आप त्रिपिटक की बात मानते हैं तो त्रिपिटक में लिखा हुआ है कि जब भगवान बुद्ध ककुथा नदी पार करते हैं
ककुथा नदी के तट पर जाते हैं तो वहाँ पर मल पुकस राजा मिलता है जो 500 बैलगाड़ी को लेकर नदी को पार किया है। तो जिस नदी का बात आप कस्या में करते हैं वह बहुत बड़ी नदी है, वो छोटी गंडक नदी है। तो आज से 2500 वर्ष पहले वह नदी तो बड़ी होगी। उस समय जब पुल नहीं था तो 500 बैलगाड़ी पार कैसे हुआ। और ये जो नदी है सिवान की जो नदी है, जो जीरादेव की नदी है, ये बरसाती नदी है। यहाँ 50 वर्ष पूर्व भी लोग कहते थे कि एक चह बनता था, उसे बैलगाड़ी पार कर जाता था। आज जब बुद्ध कुशीनारा में आए थे तो गर्मी का मौसम था, नदी का पानी सूखा हुआ था, इसीलिए जो बैलगाड़ी गया था तो पानी गंदा हो गया था। तो आनंद बोला था कि इस नदी का पानी गंदा हो गया है, हम लोग आगे चलेंगे तो सोना नदी में जल को पिएंगे। लेकिन वो कहते कि नहीं, तुम इसी नदी का पानी लाओ। तो भगवान की कृपा से जब आनंद जाता है तो देखता है कि पानी साफ हो गया है। तो ये जो 500 बैलगाड़ी की बात है, तो उतने बड़े नदी में 500 बैलगाड़ी पार कैसे किया। और सबसे बड़ी बात है कि पावा से कुशीनारा की दूरी मात्र 13 से 14 किलोमीटर है। मैं तो ये बोलूँगा कि सरकार से मैं ये निवेदन करूँगा कि आप कोई पुरातत्ववेदा हो या इतिहासकार हो, उन लोगों का एक सर्वे टीम लगाइए और वो लोग अध्ययन करें, स्थल का अध्ययन करें। और जिस जगह को मैं पुस्तक में लिपिबद्ध किया हूँ उस स्थल को देखें और उसके भौगोलिक और ऐतिहासिक तथ्यों को मिलाएं कि ये सही है कि गलत है। उसके बाद उत्खनन करें, निश्चित तौर पर मिलेगा।